खुशी मिल रहा है कि एक मौका पहचान मिल रहा है कि हम लोग विकलांग लोग भी कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। नहीं, दिव्यांगों के लिए तो बहुत कुछ किया जा रहा है, तो अच्छा लगा, पहले से ज़्यादा अच्छा है अब, तो अच्छा लगा हमको। दो पैसा कमा रहा है, यही होना चाहिए मैम कि विकलांग के लिए हो गए व्यवस्था सुविधा तो अच्छा होगा कि जब विकलांग लोग भीख मांग रहा है, जब भीख नहीं मांगेगा सब लोग। ये हुआ कि दिव्यांग लोग भी आजकल सारा चीज़ एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि दिव्यांग लोग भी अपना जीने का रास्ता अपना ढूंढ सकते हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रगान है, जो इस चीज़ का ध्यान है, जो देश को समृद्ध करता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में और इस ऐतिहासिक मैदान में मेला लगाया गया है, दिव्य कला मेला। लोकल से लेकर के ग्लोबल तक आवाज़ पहुंचाने का काम ये मेला करेगी। ये मेला दिव्यांग लोगों के द्वारा आयोजित की गई है, लेकिन इस मेले की सबसे खास बात है जो हम आपको यहाँ उपस्थित इस झलक के साथ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेला जो सजाया गया है वो बिहार में बिहार सरकार की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जाएगा, जो दिव्यांगजनों के द्वारा किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार की ये पहल आने वाले समय में भविष्य में बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात निकल कर के आएगी, एक महत्वपूर्ण पहल निकल कर के आएगी, क्योंकि दिव्यांग उद्योगपतियों के जो छोटे व्यापारी हैं उन्हीं के साथ उन्हीं के लिए ये मेला आयोजित किया गया है। छोटे व्यापारियों के साथ जिस प्रकार से बिहार सरकार का ये जो सहयोग निकल कर के आ रहा है, और ऐसे में छोटे व्यापारियों को इतने बड़े मंच पर प्रोत्साहन मिलने का काम ये दिव्यांग कला मेला जो है इसी के थ्रू किया जाएगा। ग्लोबल पहचान दिलाने की बात की जा रही है, लोकल से लेकर के ग्लोबल। तो हम तमाम स्टॉल पे आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या खास है और कितना खास है। जानेंगे दिव्य कला मेला जो आयोजित किया गया है, क्या बोलना चाहिएगा बिहार सरकार की पहल को लेकर के? दैट इज़ ऑसम। अभी भी हम लोग दिव्यांगजनों के लिए तो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव लोगों को जानकारी नहीं कि उनकी क्या सुविधा है। बट इस तरह का जो मेला है वो राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा किया हुआ कार्य बहुत सराहनीय है, ताकि एक प्लेटफॉर्म में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार से लेकर उनके पुनर्वास से लेकर जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी है। क्या खास है आपके स्टॉल पर? ये मेरा स्टॉल नहीं है, हम विजिटर्स हैं। और ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का स्टॉल है। ये ब्रेल के लिए है, जो विकलांग के लिए जो होता है, ब्लाइंड बच्चों के लिए वही सब किताब लाइन देना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी पहल जो है ये किताब के द्वारा दिखाई जा रही है कि उन ब्लाइंड बच्चों के लिए है। ये पहल जो है दिव्यांग बच्चों के लिए है, उन छोटे व्यापारियों के ज़रिए जो स्टॉल से निकल कर के आ रही है। चलिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्टॉल लगाया गया। क्या खास है आपके स्टॉल के बारे में? खास ये है कि ये जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है ये दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए है, और दृष्टि अक्षम बच्चों का हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स होता है, और डिप्लोमा कोर्स के अलावा और भी रिहेबिलिटेशन कार्य हमारे यहाँ दृष्टि अक्षम बच्चों के लोगों के लिए किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये उन्हीं से संबंधित जो है ये सब कुछ लगा हुआ है। ये ब्रेल बुक्स हैं जो दृष्टि अक्षम लोग होते हैं वो छू करके पढ़ते हैं, और ये जो भी आइटम यहाँ पे देख रहे हैं ये उनको ब्रेल लिखने का ये मटेरियल है, जिसे ब्रेल स्लेट कहते हैं। इसमें पेपर लगाते हैं और पेपर लगा करके ये जो स्टाइलस देख रहे हैं ये उनकी कलम है दृष्टि अक्षम लोगों की। फिर उसको जो है पेपर लगा करके लिखते हैं। पेपर लाइए तो ये लर्निंग किट है। ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं, जो कम देखते हैं, तो उनकी नीड्स अलग होती हैं, क्योंकि वो स्पेशल बच्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है, उनका एजुकेशन कैसे होगा, वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कैसे करेंगे, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है जो उनके पढ़ने लिखने वाला सामग्री होता है ब्रेल एजुकेशन में होता है। सीआरपी से हम लोग हैं, जैसा देख सकते हैं, समिति क्षेत्रीय कौशल विकास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र, जहाँ से पूरे बिहार में निःशुल्क दिव्यांगजन के लिए जो उपकरण होते हैं, विभिन्न बैसाखी हो गया, कान की मशीन हो गया, व्हील चेयर हो गया, ट्राईसाइकिल हो गया, निःशुल्क वितरण होता है। उसमें 2 योजनाएं होती हैं। एक एडीपी योजना होता है जो 60 साल कम जिनकी यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र। दूसरा होता है वृद्धजन के लिए वयोश्री योजना। उसके अंतर्गत फ्री ऑफ कास्ट जो है ये फिर बिहार में जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है ये संचालित है, ये संस्था है। 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं और उनको भी कुछ न कुछ समस्या हो जाती है चलने फिरने में, तो जो हम अक्षम लोगों को सामान देते हैं वही सारा सामान उनको भी दिया जाता है। बस बशर्ते अंतर ये होता है कि हम 60 साल के अंदर के लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बाद हम सामान देते हैं। और ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनको मात्र आधार कार्ड, और आधार कार्ड में उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए और उनका इनकम जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और जो भी सामान होता है, साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, सुनने की मशीन, कमोड, व्हील चेयर, सब कुछ जो है हमारे यहाँ से उपलब्ध कराया जाता है, निःशुल्क है पूरे स्टेट के लिए। एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो दिव्यांगजन के लिए जो सर्विसेज दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे उसमें थेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, उनकी जो IQ लेवल है, बुद्धि क्षमता, उसका जांच होता है। यानी डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ सर्विसेज है जो दिव्यांगजन को जो है प्रोवाइड कराया जाता है। उनके रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए ये पूरे बिहार के लिए जो है कार्य कर रहा है और जो है उनको दिव्यांगजन को एम्पावर कर रहा है, जो है चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या जॉब अपॉर्चुनिटी के फील्ड में हो या और किसी करियर में वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग लेके जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दिव्यांगजनों के एम्पावरमेंट की बात आपने सुना कि ये मेला उनके प्रोत्साहन के लिए है, उनके एम्पावरमेंट के लिए। और भी कुछ स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दिव्य कला मेला में ये बहुत ही सुंदर हैंडलूम का यहाँ पर क्राफ्ट किया गया है। जानना चाहेंगे, बताइएगा आपके स्टॉल पे क्या खास है, क्या कुछ मिल रहा है आपके इस स्टॉल पे? बेडशीट, साड़ी, यही सब है। बेडशीट है, साड़ी, ये सब हैंडमेड है, सारे हैंडमेड, हाथ की कढ़ाई। सरकार की इस पहल के बारे में क्या बोलिएगा? बिहार सरकार की पहल के बारे में ये अच्छा ही है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है हमें। छोटे उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये तो राज्य सरकार का ही है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम है, ये हर स्टेट में होता है। चलिए, तो आपने सुना कि ये पहल जो है राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, जो बिहार सरकार के साथ मिल करके इस पहल को एक नई रूप दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने सुंदर यहाँ पर खिलौने दिख रहे हैं आपको, जो तमाम दिव्यांग बच्चों से जुड़े होंगे। हम जानेंगे इनकी खासियत के बारे में। आपके स्टॉल पर क्या खास है? इस मेले में आप लोग भी अपना एक स्टॉल लगाए हैं, क्या बोलना चाहिए? ये हम लोग लकड़ी खिलौने का जो बनारस से आए हुए हैं, जो तरह तरह का अलग अलग वैरायटी का है, जो बच्चों खेलने के लिए, सजाने के लिए ये सब लगा हुआ है, जो हम लोग खुद अपने घर पे बनाते हैं। तो आपने देखा ये इतना सुंदर क्राफ्ट जो है वो पूरा हाथ से बनाया गया है, इनके घर पर बनाया गया है। एक सुंदर छवि इस मेले की हमने आपको दिखाया। आगे हम देख रहे हैं किस प्रकार से तैयारियां मेले में आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। और आइए हम जानेंगे क्या कुछ खास है। बताइए, किस तरह से आप लोग देखती है बिहार सरकार की इस पहल को? क्या सरकार की इस पहल को किस रूप से आप लोग देखती है? दिव्यांगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, छोटे व्यापारियों के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, क्या बोलिएगा? बिहार सरकार को तो यही बोलेंगे कि हम लोग का मौका अच्छा दिया जा रहा है कि विकलांग लोग एकता होकर हर जगह से, हर विदेश से आदमी लोग आया है और विकलांग अपना जो भी हो रोजी रोजगार, जो भी स्टॉल लगाया मिला है वो कर रहा है। खुशी मिल रहा है कि एक मौका, पहचान मिल रहा है कि हम लोग विकलांग लोग भी कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसा मौका हर बार आना चाहिए। खुश हैं आप लोग सरकार से? खुश है, हाँ है, खुश है, मगर कहूँ कहूँ ऐसा भी है, कभी कभी कष्ट भी होता है तो दुख भी होता है, कभी खुशी भी होता है। ये बात, खुशी भी होता है, दुख भी होता है। इन्होंने कहा बिहार सरकार से दोनों होता है, सरकार से, केंद्र सरकार भी इसमें जुड़ी हुई है। इस पहल को आप कैसे देखती है? दिव्यांगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। नहीं, दिव्यांगों के लिए तो बहुत कुछ किया जा रहा है, तो अच्छा लगा, पहले से ज़्यादा अच्छा है अब, तो अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा आपको। और बताइएगा, इस प्लेटफॉर्म को जो है आप चाहेंगी कि इस तरीके से और भी ज़्यादा इसको और ब्रॉड किया जाए और बड़े पैमाने पे आप लोगों के लिए जो है सरकार को हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में इस चीज़ को जो है देखा जाए और बड़े पैमाने पे एक बड़े स्तर पर आप लोगों के लिए आयोजन किया जाए? हाँ, आयोजन किया जाए। आप भी बताइए थोड़ा सा, आपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रखा गया।
सब कुछ ठीक है मैम, बस हमें कुछ ना बोलना चाहते हैं। अच्छा लग रहा है क्या? सब अच्छा लग रहा है। यही दुकान उकान लगेगा, जॉब उप मिल जाएगा, वो अच्छा होगा एक तरह से कि चल भाई विकलांग अपना खा रहा पका रहा है, 2 पैसा कमा रहा है। यही होना चाहिए मैम कि विकलांग के लिए हो व्यवस्था सुविधा तो अच्छा होगा कि जब विकलांग लोग भीख मांग रहा है, जब भीख नहीं मांगेगा सब लोग। यही सरकार आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है, आप लोग कहीं से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जा रहा है आज। क्या बोलिएगा? इसी प्रकार से ये संदेश बना रहना चाहिए, विकलांग लोगों को कोई कमज़ोर ना समझे। कमज़ोर ना समझे मैम। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम, ये इतने बोलना चाहते हैं। क्या और भी हमारे साथ दर्शक जुड़े, आप लोग में से कोई बताना चाहिएगा, दिव्यांग लोगों के लिए इतना बड़ा मंच सजा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है मैम, अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लगा। क्या बोलना चाहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हुआ कि दिव्यांग लोग भी आजकल सारा चीज़ एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि दिव्यांग लोग भी अपना जीने का रास्ता अपना ढूंढ सकते हैं। संदेश देंगे ये समाज के लिए भी, दिव्यांग समाज के लिए आज इतना बड़ा पहल है, क्या बोलिए? हिम्मत होनी चाहिए, सब कुछ आसान होता है। हिम्मत होनी चाहिए, बस करने की नीयत होनी चाहिए। आप पे नीयत नहीं है तो कुछ नहीं है, नीयत है तो सब कुछ है, सब आसान है। सरकार की इस पहल को आप कैसे देखेंगे? नियत, आपने कहा नियत की बात रखी, सरकार की पहल है कि देखभाल कर रहा है, सरकार स्कीम निकाली है तो उसका फ़ायदा मिला है हमें। तो उसका फ़ायदा है कि दुकान रोजगार, अगर नियत ही नहीं होगा तो हम ना फॉर्म भरेंगे ना कुछ करेंगे, तो काम धंधा करने की नियत नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि दिव्यांग है लेकिन राष्ट्रीय गान बजते ये भी खड़े हो गए। ये कोई आम बात नहीं है, हम आम जनता भूल जाते हैं, जो पूर्ण रूप से सही होते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, वो जो है भूल जाते हैं। लेकिन ये दिव्यांग थे और बीच में ही इनसे बात हो रही थी हमारी, लेकिन राष्ट्रीय गान जैसे ही इन्होंने सुना ये खड़े हो गए। ये दिखाता है कि हमारा भारत और भारत के लोग कहाँ तक जाते हैं, उनकी सोच क्या है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि राष्ट्रीय गान शुरू होते ही ये इन्होंने अपने शब्दों पर जो है विराम लगाया और ये खड़े हो गए। अब देखिए ये हमारे भारत देश के वो लोग जो दिव्यांग कहे जाते हैं, लेकिन इनकी सोच में दिव्यांग नहीं बसती है, इनकी सोच कई आगे बढ़ती है। बहुत अच्छा आपने एक संदेश दिया, जहां आम जनता, आम लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। आप यहाँ खड़े होकर के जो है राष्ट्रगान जैसे ही आपके कानों में गया आप खड़े हो गए। इस चीज़ का राष्ट्रगान है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे ऊपर राष्ट्रगान है, जो इस चीज़ का ध्यान है, जो देश को समृद्ध करता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपके स्टॉल पर क्या खास है, बताना चाहिएगा हमारे दर्शकों को कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार की इस पहल को आप किस रूप से देख रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत अच्छी साड़ी बिकती है, बहुत प्यारी है। नाम मेरा शेख राजा है और मैं दिव्यांग हूँ, 80% विकलांग हूँ और मैं बहुत ही अच्छी हमारा माल आया है इस बार और साड़ी बड़ी अच्छी सेटें हैं मेरे पास कॉटन में। आप बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आपने सुना किस प्रकार से दिव्य कला मेला जो है बड़े पैमाने पर बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। बता दें आपको कि आखिरी बार 2023 में ये मेला लगाया गया था। दिव्य कला मेला का भव्य दर्शन हमने आपको कराया और उन स्टॉल से आपको रूबरू कराया। आपने देखा कि इस मेला में क्या कुछ खास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिव्यांग जन है उनकी उपस्थिति भी है और वो इस मेला का जो है लाभ उठा रहे, इस मेला में आ करके अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं और साथ ही इस मेले का मज़ा भी ले रहे हैं। हमने आपको इस मेले की एक झलक दिखाई। ज़रूर आइए यहाँ और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की इस पहल को आप भी आगे तक पहुँचाइए। सही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।